बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, बेटे देखिए, अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंड ऑपरेशन, जो सबसे बेसिक है। ये हमारे पास इसकी बेसिक सर्किट डायग्राम है। अब इसके अंदर हमारे पास ये बैटरी है, ठीक है। ये वी से मादा है, यानी कि ये वोल्ट्स हैं। ये बैटरी हमारे पास है। अब देखिए, ये हमारे पास S1 और S2 दो स्विचेस हैं। ये हमारे पास बल्ब है। अब हम इसकी स्विच से हम देखेंगे कि इसका सर्किट किस तरह कंप्लीट होता है। सपोज सबसे पहले ओपन का मतलब होता है ये इस टाइम ओपन कंडीशन में, जब इसको मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा ये क्लोज हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, यानी कि ये दोनों स्विच अगर ओपन है तो आपका क्या ख्याल है कि आपका बल्ब ग्लो होगा? नहीं। तो इसका मतलब है यहाँ पर जब ये दोनों ओपन होंगे तो ये दोनों इनपुट होती है स्विचेस। लैंप मैंने बताया था आउटपुट है, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी? ऑफ। बल्ब ग्लो नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब पहला स्विच तो ओपन है, ठीक है। दूसरे को मैंने क्लोज कर दिया। क्लोज का मतलब मैंने इसको इसके साथ अटैच कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या बल्ब ग्लो होगा? ये देखिए, करंट तो यहाँ से पास होना है, तो करंट यहाँ से आगे पास ही नहीं होगी क्योंकि ये तो ओपन है। ये क्लोज कर भी दिया है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि ये स्विच ओपन है। इसका मतलब है ये करने से भी हमारे पास बल्ब ओपन नहीं होगा, तो हमारी आउटपुट क्या रहेगी? ऑफ। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हमने अपना चेंज किया। अब हम कहते हैं कि पहला स्विच, स्विच वन हम क्लोज करके देखते हैं। हमने साथ अटैच कर दिया। दूसरा ओपन है, इसको हमने क्लोज कोई नहीं किया। यहाँ से करंट आई, यहाँ पे पास कर गई, आगे से उसको फिर पास नहीं मिला, ये ओपन था, ठीक है। तो अगर स्विच ये क्लोज है, ये ओपन है, तब भी हमारे पास आउटपुट क्या होगी? ऑफ। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास लास्ट कंडीशन है कि जब हमारे पास दोनों स्विचेस क्या क्लोज हैं। ये भी मैंने क्लोज कर दिया है, इसको भी मैंने क्लोज कर दिया है। करंट यहाँ से फ्लो हुई, यहाँ से भी पास कर गई, यहाँ से भी पास कर गई, और उसने बल्ब को क्या कर दिया? ग्लो कर दिया। इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास आउटपुट क्या हो जाएगी? ऑन। ये हमारे पास सर्किट डायग्राम क्लियर होगी। अच्छा, अब इसका सिंबल क्या होता है? हमेशा आपने याद रखना है, आपके पास जो एंड गेट का सिंबल है वो आपके पास ये डॉट होता है। और डॉट का मतलब क्या होता है ये भी आपने हमेशा याद रखना है। डॉट का मतलब आपके पास होता है कि ये मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन होता है। क्लियर? ये डॉट है। अच्छा, यहाँ पर बुलियन एक्सप्रेशन क्या बनेगा? बुलियन एक्सप्रेशन ये बनता है कि हमारे पास जो दो स्विचेस थे ना, तो हमारा बुलियन एक्सप्रेशन बनेगा x इक्वल्स टू ए डॉट बी। ये ए और बी ये दोनों स्विचेस के लिए हमने यूज़ किया है। तो इसका मतलब है जब दोनों स्विचेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे, वो जो आंसर आएगा दैट विल बी द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर एंड ऑपरेशन। क्लियर? अच्छा, अब हमारे पास हम देखते हैं कि एंड गेट की डायग्राम हम कैसे बनाते हैं। अब आपने हमेशा याद रखना है, आपको पता है आपके पास दो स्विचेस थे, मींस दो इनपुट थी आपके पास, ठीक है। इसको आप कह लें ये ए है और ये बी है। एंड गेट की बेटा डायग्राम ऐसे बनती है कि आपने यहाँ से इसको कर्व शेप में, ये आपका इसकी एंड गेट की डायग्राम है, ठीक है। ये दो स्विचेस थे और इसका आउटपुट एक होता है। इनपुट दो है, इनपुट दो है, आउटपुट एक है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू ए डॉट बी। ये आपके पास एंड गेट का डायग्राम आ गई। अब इसके बाद आखिरी आता है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल के अंदर हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। जब हम ट्रूथ टेबल यूज़ करते हैं तो आपको पता है कि हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या हम ज़ीरो यूज़ करते हैं या हम वन यूज़ करते हैं, ठीक है। ये पहले हमारे पास ऑप्शन है ज़ीरो और ज़ीरो, मीन्स दोनों स्विचेस ओपन है। फिर हम यूज़ करते हैं कि ए को हम ज़ीरो ही लिखते हैं, ये ओपन है, इसको हम क्लोज करके देखते हैं, ये वन आ गया, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि फर्स्ट को हम क्लोज करके देखते हैं, दूसरे को ओपन रखते हैं, और लास्ट पे ऑप्शन है कि दोनों को हम क्या कर देते हैं? क्लोज्ड। अब हम देखेंगे इससे हमारा आंसर पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। आपको पता है कि ये दोनों जो आउटपुट होती है ये हमेशा मल्टीप्लाई करके आती है। इसका मतलब है जब दोनों आपके पास ओपन थे तो हमारे पास आंसर क्या आया? ज़ीरो। ज़ीरो इंटू ज़ीरो, ठीक है। दूसरा ज़ीरो इंटू वन, तब भी आंसर ज़ीरो। तीसरा वन इंटू ज़ीरो, वो भी हमारे पास ज़ीरो, क्योंकि हमने यहाँ पर बूलियन एक्सप्रेशन में बताया था कि डॉट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। क्लियर?
और लास्ट में है कि अगर हम दोनों को क्लोज कर देंगे स्विचेस को, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 × 1 1। इसका मतलब है जब हमारे दोनों स्विचेस क्लोज होंगे तभी हमारा बल्ब जैसे यहाँ पर ऑन हुआ था, तो यहाँ पर भी उसका आउटपुट 1 आएगा। यहाँ पर 1 का मतलब आपके पास होता है, 0 का मतलब होता है कि आपका सर्किट कंप्लीट नहीं है, ऑफ है, और 1 का मतलब है वो ऑन है। क्लियर हो गया? तो बेटे इस तरीके से आप एंड गेट की सारी सर्किट डायग्राम, उसके स्विचेस को, उसका सिंबल, बूलियन एक्सप्रेशन, उसकी बेसिक डायग्राम गेट की, और उसका ट्रूथ टेबल, इस तरीके से करके आप इसको मुकम्मल तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर?